गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। इस चैनल पर 10 में से 9 वीडियो वो डाले जाते हैं जिनकी आपको डिमांड रहती है, जिनको आप लोग देखते हैं, लाइक काउंसलिंग से रिलेटेड हो गया या नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड हो गया, एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। एक वीडियो 10 में से ऐसा भी होता है जो मैं अपनी पसंद से डालता हूं, बट दुर्भाग्यवश उस वीडियो में व्यूज़ कम रहते हैं। पर्सनली मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप लोग देखें और चीज़ों को समझें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि जब भी आप या आपके दोस्त या एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों के लिए कोचिंग का चुनाव करते हैं तो किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, समय निकल जाने के बाद आप रिग्रेट करते हैं, उन चीज़ों को लेकर पछताते हैं कि काश ये मैंने पहले देखा होता, इन चीज़ों को पहले समझा होता तो हमारे समय और पैसे दोनों बच गए होते। तो इसका कोई तात्पर्य या अर्थ नहीं बनता। समय निकल चुका होता है, आपके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो चीज़ों को समझिए। उस वीडियो में मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरा ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कहीं भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। नीट 2023 का जो एग्ज़ाम है ये हो चुका है 7 मई को। नीट 2024 का जो एग्ज़ाम है इसका डेट आप मान के चलिए 5 मई को होगा। 5 मई को इसलिए क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है मई के पहले संडे को होता है और 2024 में पहला जो संडे है वो 5 मई को हो रहा है। इस बार इन दोनों के बीच का गैप लगभग 1 साल का है प्रॉपर तरीके से। कई सारे बच्चे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ था और उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, इस वीडियो में हम उनके ही बारे में बात करेंगे कि जिनको कॉलेज एक्सपेक्टेड नहीं है या जिनके मार्क्स बाउंड्री लाइन से बिल्कुल कम हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। अनबायस्ड वीडियो रहेगा, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं और आपके जो मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 500-510 से कम आ रहे हैं, तो देखिए क्लियर सी बात है कि आप इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या MBBS तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। OBC हैं, सेम 500-510 से कम आ रहे हैं। इसी कैटेगरी में 420 से मार्क्स कम आ रहे हैं। ST कैटेगरी में 290-280 से कम आ रहे हैं, या EWS में 430-20 से कम आ रहे हैं। हो सकता है कि काउंसलिंग में आपको इस मार्क्स पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको ऑलरेडी बताया हुआ है उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम हैं, लाइक 450 मार्क्स हैं, 350 मार्क्स हैं, उस परिस्थिति में आपके पास क्या विकल्प रह जाते हैं। जब मैंने बच्चों को ये कहा था कि आप अपने मार्क्स मुझे सेंड करिए SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो तकरीबन जो रेंज उन्होंने भेजा है 130 से लेकर 690 मार्क्स का रेंज भेजा है। अब इसमें सभी को तो MBBS या जो डिज़ायर्ड कॉलेज है वो नहीं मिलेगा, तो फिर क्या विकल्प रह जाते हैं ऐसे बच्चों के पास। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपने नीट 2023 दिया था और आगे का आप प्लान कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट ये 2 ऑप्शन तो हैं ही। पहला ऑप्शन एक ये है कि आप, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन दिस ईयर नहीं हो रहा है तो आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब प्रिपरेशन कब से करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है, इन चीज़ों पे भी बात होगी। नाउ कोई दूसरा अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके 2 साल ड्रॉप हो चुके हैं, 3 साल ड्रॉप हो चुके हैं, या आप अब मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते, MBBS नहीं करना चाहते, तो उस स्थिति में आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी उपलब्ध होते हैं अकॉर्डिंग टू योर नंबर रैंक। लाइक आप BAMS कर सकते हैं, और ये चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। देखिए, फील्ड कोई बुरा नहीं होता है, सारे फील्ड अच्छे होते हैं। अपने आप को आप उस तरीके से देखिए कि आपको कौन सा पसंद आता है इसमें से। तो BHMS हो गया, होम्योपैथी लाइक है, BPT हो गया आपका फिजियोथेरेपी, या फिर आप वेटनरी में जा सकते हैं, प्लेन BSc कर सकते हैं, नर्सिंग है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस स्थिति में अगर आपको लगता है कि हाँ मैं प्रिपरेशन करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा अपनी प्रिपरेशन, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान देना होगा। जैसे कि आप कुछ ज्वाइन करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आप प्योर ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कुछ ज्वाइन करने के कहने का मतलब, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि उनका साल ख़राब हो रहा है, तो बेहतर ये होगा कि हम कुछ कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, BDS BAMS इत्यादि कोर्स। तो कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि उसके डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की क्या शर्तें हैं। डिसकंटिन्यूएशन का मतलब, यदि अगले साल आपका MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप छोड़ देंगे तो उस केस में आप छोड़ने के बाद आपको कितनी फ़ीस, कितना बॉन्ड, या कितना कहना चाहिए एक्स्ट्रा एडिशनल मनी पे करना पड़ेगा, या फिर उसको छोड़ने की क्या शर्तें हैं। तो इन चीज़ों को आप क्लियरली पता कर लें, उसके बाद ही ज्वाइन करें। कहीं ऐसा ना हो कि MBBS में सिलेक्शन होने के बाद भी आपको एक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ रहा है, या छोड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए, पहली चीज़।
पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यदि आपका मन है ही प्रिपरेशन करने का तो आप प्योर प्रिपरेशन करिए। कंपटीशन काफ़ी टफ है, अगर कुछ ज्वाइन करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि अगली बार भी आपका मार्क्स जो है वो कट ऑफ मार्क्स के बिल्कुल आसपास ही रह जाए, तो आपको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि आपको कुछ ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। तो इसको अपने रिस्क पे आप करिए। देन दूसरे वो बच्चे जिनका पहले से डिसाइडेड है कि भाई मेरा इस साल नहीं हो रहा है, तो मुझे प्योर ड्रॉप लेकर, कहने का मतलब इस साल पूरी तरह से गैप करना और प्रिपरेशन करना है, तो जो ये करते हैं, इस तरीके का करते हैं, तो उनके संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, 100 में से 200 में से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने कुछ अदर कोर्स ज्वाइन कर लिया था और उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इसमें कम रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उलझ जाते हैं उधर चीज़ों में। अब जब आप प्योर ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो देखिए बेटा, अब इस साल आपने प्रिपरेशन किया, आपके अप टू द मार्क्स नहीं आए, जो रिक्वायर्ड मार्क्स थे या कट ऑफ मार्क्स के बराबर नहीं आ रहे हैं, तो अब आप दूसरों की गलती ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई फलाने ने ये कर दिया, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मेरे को वहाँ पे केमिस्ट्री अच्छा नहीं पढ़ाया, वो फिजिक्स नहीं पढ़ाया, बायोलॉजी वाले सर नहीं पढ़ाए, ये सारी चीज़ें। ये गलत तरीका है। सबसे पहले आपको अपनी गलतियों को ढूंढना है। फाइंड योर ओन मिस्टेक। अपने अंदर की कमियों को ढूंढो। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, दूसरों की कमी ढूंढते रहोगे, चलो आपने ढूंढ भी लिया, तो क्या आप दूर कर पाओगे? आप अपने गलतियों को ढूंढो कि पूरे साल भर प्रिपरेशन के दौरान आपसे क्या गलती हुई, कहाँ पे आपसे चूक हुई, उसे पता करो, लिस्टिंग करो पूरा। जब मेरा 2006 में खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं दूसरों पे कमी ढूंढने से ज़्यादा अच्छा पहले क्या किया, एक पूरी डायरी में मैंने अपने अंदर जो कमी थी, किस सब्जेक्ट में मेरी कमी है, क्या मुझसे नहीं बनता है, ये सारी चीज़ों को मैंने पूरा लिस्टिंग कर लिया था। और जब आपकी लिस्टिंग पूरी हो जाए, अपने अंदर की सारी कमियों को आप ढूंढ के एक लिस्ट बना लें, और उस लिस्ट को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इन कमियों को आप ड्रॉप लेकर दूर कर सकते हैं या आपसे हो जाएगा, तभी आप ड्रॉप लीजिएगा। अदरवाइज ड्रॉप लेना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाएंगे और एक दिन मेडिकल कॉलेज वाले आपको बुला लेंगे कि भाई साहब का 12 ड्रॉप हो गए, अब इनको बुला लो। ऐसा नहीं है। हर बार जो शुरुआत होती है आपको प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से ही करनी होती है। पिछला पास्ट रिकॉर्ड भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके 450 नंबर हैं तो भी आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, यदि आपके 0 नंबर हैं तो भी आपको 0 से ही स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है। गलतियों को ढूंढने के बाद ना उसको एक्सेप्ट करना भी सीखिए, स्वीकारिए। गलती को स्वीकारना और उसमें सुधार करना, ये सफल होने की पहली निशानी है। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देन आप कन्विंस करिए, खुद को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए कि ठीक है, जब मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ तो पूरी एनर्जी से, पूरी तन्मयता से, पूरे लगन से मैं प्रिपरेशन करूँगा। दूसरों पे निर्भरता कम करिए। साथ ही साथ आपको अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ेगा। पहले भी मैंने कहा था कि सलाह तो कोई भी आपको दे देगा। ये मैं आपको ड्रॉप लेने का सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आपका डिसीजन ही सर्वोपरि है, क्योंकि ध्यान रखना बेटा, ड्रॉप आपको लेना है और उस ड्रॉप को फाइनेंस करना है आपको, आपके पेरेंट्स को। तो आप कन्विंस करिए, अपने पेरेंट्स को भरोसे में लीजिए कि आप मेहनत कर सकते हैं, आपने इस साल भी मेहनत किया है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और आप उनको कुछ अच्छा करके दिखाइएगा, कुछ बेहतर उनकी उम्मीद से। तो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है और किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान, एंड देन स्टार्ट अगेन। अब एकदम से हड़बड़ी में, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देखते ही आप एकदम अगले सेकंड में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक लेना चालू कर दो और फिर चालू कर दो, नहीं। अब जो बच्चे पहले से कोचिंग कर चुके होते हैं ऑलरेडी, उनकी एक साइकोलॉजी हो गई है। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइकोलॉजी ये हो गई है कि उनमें से कुछ बच्चों को लगता है कि मैं सिर्फ फिजिक्स का प्रिपरेशन कर लूँगा, देन केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेल्फ स्टडी कर लूँगा। कुछ बच्चों को ये लगता है फिजिक्स का केमिस्ट्री कर लेता हूँ दिस ईयर, बायोलॉजी सेल्फ स्टडी कर लूँगा। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तीनों सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। एज़ पर माई सजेशन, या मैंने ऑब्जर्व भी किया है, आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो गो फॉर ऑल 3। यदि आपके बायोलॉजी में 310 या 320 के आसपास मार्क्स आ गए हैं, माफ़ करिएगा 3010 लिखा गया है, ये है ना, 310 320 नंबर हैं, तो भी मैं सेल्फ स्टडी का रिस्क नहीं बोलूँगा। आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, जहाँ पे कंटिन्यू एनसीईआरटी रेगुलर वे में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट लिए जाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। इसके पीछे एक मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा।
ये भी रिस्क जोन होता है। कई बार क्या होता है, जैसे मेरी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया तो मेरा पूरा ध्यान उस पंचर टायर पे रहता है, फिर बाकी के जो 3 टायर्स हैं उसमें हवा कम है या ज़्यादा है मेरा फोकस नहीं जाता और मैं सिर्फ उस पंचर टायर को ही फोकस करते रहता हूँ। इस कारण से मेरी जो सफ़र है या जब मैं मंजिल पर पहुँचता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि बाकी टायर्स में भी हवा कम हो चुका है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देना है। स्पेशली बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, फिजिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। बच्चे ये गलती कर जाते हैं और मैंने ऑब्जर्व किया अभी लास्ट ईयर रिसेंट भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट कर रहे थे और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनमें से ज़्यादातर बच्चों का कुछ न कुछ मार्क्स से रह गया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये था कि जिस सब्जेक्ट को वो ज्वाइन करते हैं उसमें तो वो रेगुलर रहते हैं क्योंकि कोचिंग का एक प्रेशर होता है, पर जिस सब्जेक्ट को वो ज्वाइन नहीं करते हैं उनमें ये लगता है कि चलो मुझे खुद ही करना है तो ये मैं बाद में कर लूँगा या लास्ट मोमेंट पे मैं रिवाइज़ कर लूँगा। ऐसा नहीं है। पिछले 2 सालों से आप बायोलॉजी का पेपर देख रहे हैं, अब पहले जैसा नहीं आ रहा है कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, आपको टिक करना है और आपको निकलना है। अब के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। आने वाले टाइम पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आपने डिसाइड किया है फाइनेंशियली, देखो यार 1 सब्जेक्ट करना 3 सब्जेक्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इंपॉर्टेंट है आपका साल। अगर आप सेलेक्ट हो गए 10-20 हज़ार आपके ज़्यादा खर्च हो जाते हैं तो वो आपको नहीं अखरेगा। लेकिन अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए और किसी कारण से कल के दिन आपको लगता है कि आपके मार्क्स बायोलॉजी में कम रह गए, केमिस्ट्री में कम रह गए या फिजिक्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम रह गए, और उस स्थिति में फिर आपको वो 10-20 हज़ार जो आपने बचाया हुआ है ना वो काम नहीं आएंगे। समय इंपॉर्टेंट है इस कंपेयर में कि आप टाइम बचा लें या फिर पैसे बचा लें। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि ज़्यादा पैसे सोचो मत, 10-20 हज़ार 15 हज़ार का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करिए कि कंप्लीट प्रिपरेशन ही करना है। आधी अधूरी प्रिपरेशन से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है।